Hello class 5th, welcome to West classes. In EVS you are studying chapter 6. Chapter name is traditional sports and martial art. इस चैप्टर में हमने कुछ ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स, इंडिया के कुछ ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ा और मार्शल आर्ट के बारे में भी पढ़ा. मार्शल आर्ट क्या है? युद्ध कला, युद्ध की तकनीक. तो भारत में भी बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जिसमें मार्शल आर्ट सिखाया जाता है. मार्शल आर्ट में जूडो, कराटे, कलारी पाइटू, ये सारे कलारी पाइटू जो है ये भारत का मार्शल आर्ट है. तो इसमें देखिए हमने कुछ ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ा, जैसे कि बुलक रेसेस, गोट रेसेस, कॉक फाइट, पिजन फाइट, पचीसी, चेस इत्यादि और बहुत सारे ट्रेडिशनल गेम्स, ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स जैसे कि आर्चरी, बॉक्सिंग, स्वॉर्ड एंड स्पीयर फाइटिंग, लेजियम तथा हमने कुछ मार्शल आर्ट, कुछ भारत के कुछ विभिन्न राज्यों के मार्शल आर्ट के बारे में पढ़ा, जैसे कि थंग टा एंड सरित सराक, कलारी पाइटू एंड थोडा. इसमें से कौन कहाँ का है? तो थंगटा और सरित सराक ये मणिपुर का है. थंगटा और सरित सराक ये मणिपुर के मार्शल आर्ट है. कलारी पाइटू ये हमने पढ़ा, ये केरला का है. कलारी पाइटू केरला का है. और साथ ही इसमें जो ये भी युद्ध कला, युद्ध की तकनीक वाला ही ये भी है स्पोर्ट. और इसमें जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो आर्म्ड और अनआर्म्ड दोनों हो सकते हैं. मतलब हथियार के द्वारा भी यह युद्ध तकनीक सीखा जाता है, हथियार के द्वारा भी किया जाता है और बिना हथियार के द्वारा भी किया जाता है. फिर हमने थोड़ा के बारे में पढ़ा. थोड़ा जो है वो स्पेशली तीर धनुष से खेला जाने वाला एक खेल है. यह एक ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स है जो कि महाभारत के युद्ध को रिप्रेजेंट करता है, पांडव और कौरव की सेना को रिप्रेजेंट करता है. वंस अगेन अगर कोई ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स के बारे में पूछे तो इससे पहले आपने बोट रेसेस, कॉक फाइटिंग, बुल फाइटिंग ये भी आप बता सकते हैं. और साथ ही साथ कुछ स्टेट्स के ये भी है थंगटा. मार्शल आर्ट अगर पूछे तो आप थंगटा, सरित सराक, कलारी पाइटू एंड थोड़ा मार्शल आर्ट में आप इसका नाम लेंगे. और इसमें ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स में भी इसका नाम ले सकते हैं और मार्शल आर्ट में भी ले सकते हैं. आर्चरी कंपटीशन में ही हमने थोड़ा के बारे में डिस्क्रिप्टिव में पढ़ा. आइए हम कुछ कंट्रीज के ट्रेडिशनल गेम्स के बारे में देखते हैं. लेट अस लुक एट द ट्रेडिशनल गेम्स ऑफ अदर कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड. दुनिया के दूसरे कंट्री, दूसरे देशों के ट्रेडिशनल गेम्स जो राष्ट्रीय खेल हैं. लेट अस लुक, आइए देखते हैं. वन ऑफ स्कॉटलैंड्स वेरी पॉपुलर नेटिव गेम्स इज कर्लिंग. स्कॉटलैंड का बहुत ही पॉपुलर जो गेम है वो क्या है? कर्लिंग है. विच इज अ टीम गेम प्लेड बाय स्टिक एंड बॉल्स, जो कि एक टीम गेम है जो कि स्टिक और बॉल्स के द्वारा, स्टिक एंड बॉल के द्वारा खेला जाता है. एंड कैन बी कंपेयर्ड टू हॉकी. इसको हॉकी से कंपेरिजन हम कर सकते हैं. हॉकी को भी हम क्या बॉल और स्टिक की हेल्प से खेलते हैं, और ये कर्लिंग जो स्कॉटलैंड का पॉपुलर गेम है यह भी स्टिक और बॉल की हेल्प से खेला जाता है. अनदर नेटिव गेम इज कॉल्ड सिंटी. दूसरा स्कॉटलैंड का दूसरा गेम है सिंटी, जो वहाँ का नेटिव गेम है जो वहाँ पे खेला जाता है. आयरलैंड ट्रेडिशनल स्पोर्ट इज कॉल्ड हर्लिंग. आयरलैंड का एक ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स मतलब परम सदियों से खेला जाने वाला आयरलैंड में एक खेल है जिसका नाम है हर्लिंग. इसमें क्या होता है? इट इज ए टीम गेम विथ रूल सिमिलर टू दैट ऑफ फुटबॉल. जिस तरह से फुटबॉल खेला जाता है उसी तरह से हर्लिंग भी खेला जाता है. फुटबॉल के यह सिमिलर है. तो जो कर्लिंग गेम है वो हॉकी के सिमिलर है, और जो आयरलैंड का हर्लिंग गेम है वो फुटबॉल के सिमिलर है. मतलब जिस तरह से फुटबॉल के नियम है, रूल है, उसी तरह से फुटबॉल की तरह खेला जाता है. प्लेयर्स कैरी वुडन एक्स शेप्ड स्टिक with which they hit a small ball.
प्लेयर्स कैरी अ वुडन एक्स शेप्ड स्टिक। लोग जो है, प्लेयर्स जो है, खिलाड़ी जो है कैरी किए रहते हैं, लिए रहते हैं वुडन एक्स, लकड़ी के एक्स शेप्ड मतलब कुल्हाड़ी के आकार का स्टिक लिए होते हैं, विथ विच जिससे दे हिट अ स्मॉल बॉल, जिससे वे छोटे से बॉल को हिट करते हैं। इसका जो रूल है, खेलने का जो रूल है वो फुटबॉल से मिलता जुलता है। नेक्स्ट है बुस्कासी। बुस्कासी ऑल्सो नोन एज कॉकबोरो। बुस्कासी को कॉकबोरो के नाम से भी जाना जाता है। इज एन एंशियंट गेम ऑफ अफगानिस्तान। ये अफगानिस्तान का एक प्राचीन खेल है। इट इज प्लेड ऑन हॉर्स बैक। इट इज प्लेड का मतलब यह खेला जाता है, ऑन हॉर्स बैक मतलब घोड़े की पीठ पर। द प्लेयर्स ग्रैब अ गोट। प्लेयर्स जो खिलाड़ी होते हैं, ग्रैब अ गोट मतलब बकरी को ग्रैब करते हैं, पकड़ते हैं। कोई चीज झपट के पकड़ने को ग्रैब करना कहलाता है। समटाइम्स अदर एनिमल्स, कभी कभार दूसरे एनिमल, कोई जरूरी नहीं है कि केवल बकरी ही हो, बकरी की जगह पे कोई और एनिमल्स भी हो सकता है। तो इसको किस तरह से खेला जाता है? घोड़े से दौड़ते हुए, घोड़े की पीठ पर राइड करते हुए, दौड़ते हुए प्लेयर्स जो आते हैं और बीच में गोट या कोई अदर एनिमल्स रखा होता है, उसको उठा के उसको घसीटते हुए गोल तक लेके जाना होता है, और जो पहले चला जाता है वो जीत जाता है। तो इसमें हाथ से जो एनिमल्स है वो छूटने का भी डर हो सकता है। तो इस तरह से यह गेम जो है वो खेला जाता है, और जो एनिमल्स को सही तरीका से ग्रैब करके और गोल तक पहुंचा देता है सबसे पहले, वो जीत जाता है। द प्लेयर्स ग्रैब अ गोट। प्लेयर जो खिलाड़ी होते हैं वो गोट को ग्रैब करते हैं मतलब पकड़ते हैं। समटाइम्स अदर एनिमल्स, कोई जरूरी नहीं है कि केवल गोट ही हो, गोट की जगह पे दूसरे एनिमल्स भी हो सकते हैं। फ्रॉम द ग्राउंड मतलब जमीन से गोट को ग्रैब करते हैं। व्हाइल राइडिंग अ हॉर्स, जब वो हॉर्स को राइड कर रहे होते हैं। एट अ फुल गैलॉप, वो फुल स्पीड में होते हैं, बहुत तेजी से दौड़ रहे होते हैं, उसी बीच में वो उनको गोट को उनको ग्रैब करना होता है। द गोल ऑफ अ प्लेयर इज टू ग्रैब द एनिमल्स एंड डैश टू द गोल लाइन। द गोल ऑफ अ प्लेयर, एनिमल का जो लक्ष्य होता है, गोल होता है, वो ये होता है इज टू ग्रैब द एनिमल्स, कि वो एनिमल को ग्रैब करे मतलब उनको पकड़े, एंड डैश टू द गोल लाइन, और उसको घसीटते हुए गोल लाइन तक लेकर जाए। तो ये रूल होता है बुस्कासी गेम का। तो कुछ कंट्रीज के आप ट्रेडिशनल गेम के बारे में लिखेंगे, जैसे स्कॉटलैंड का क्या है? कर्लिंग, या सिंटी भी है। आयरलैंड का हर्लिंग। बुस्कासी जो है वो अफगानिस्तान का है। तो अफगानिस्तान का ट्रेडिशनल गेम बुस्कासी, इसको कॉकबोरो के नाम से भी जाना जाता है। कल हम पढ़ेंगे ब्रीथिंग एंड हार्ट बीट। तो ये एक नया हेडिंग है जिस हेडिंग को हम एक साथ कवर करेंगे। तो कल हम पढ़ेंगे ब्रीथिंग एंड हार्ट बीट। थैंक यू।